इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम, आप देख रहे हैं खबर खास में आज फिर वही CAA। जी हाँ, खबरें तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से शहरी तरमीमी कानून जो है, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसकी जो मुखालफत हो रही है, इसको लेकर जो एहतजाज हो रहा है, आज तकरीबन मुल्क के हर रियासत में, हर बड़े छोटे शहर में इसको लेकर एहतजाज किया गया। कुछ एक जगहों पर एहतजाज जो है वो पुरतशद्दुद भी हो गया। उसमें ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है वह काबिल ज़िक्र रहा। दरअसल आज वो दिन था जब लोग अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत को याद करते हैं। आज कौमी एकता दिवस के रूप में भी कई लोग इसे देखते हैं, जानते हैं, और इस दिन को ख़ास तौर से इसके लिए चुना गया था जो एहतजाजी हैं उनके लिए कि हम इसको मुजाहरे के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे इस दिन को हम। और इस दिन हम लाल किले से, जी हाँ, दिल्ली के आज लाल किले से एक आवाज़ बुलंद करने की कोशिश थी। लेकिन आज दिन भर हुआ क्या, लाल किले में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, जहाँ पर पूरी रियासत में तकरीबन 144 का निफाज था, कर्नाटक में क्या हुआ, ये सब आपको हम बताएंगे अगले आधे घंटे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम न्यूज़ 18 की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, अमन को बरकरार रखें। जमहूरी अंदाज में आप अपने मुजाहरे या अपनी आवाज़ को बुलंद ज़रूर करें। तशद्दुद से हर मुमकिन बचें और ये भी देखें कि कहीं कोई आपके आसपास कोई ऐसा गिरोह या कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो तशद्दुद बर्पा करना चाहते हैं। उस पर आप नज़र रखें और साथ ही साथ पुलिस की मदद करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज लाल किले पर जमा होना था। जिस तरह से पिछले करीब हफ्ते या उससे भी ज़्यादा पहले दिनों से मैं लगातार कहता रहा हूँ कि जब CAB का जिक्र होने लगा था, तब से लेकर जब ये CAA बन चुका है, तब तक लगातार एहतजाज जारी है। और इसी एहतजाज की वो एक कड़ी थी जो हमने गुज़श्ता दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया में देखा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा कि किस तरह से वहाँ पर इस एहतजाज को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की कोशिश इस तरह से कोशिश की गई थी, जिस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एहतजाज अगर डेमोक्रेटिक राइट है तो उसे दबाने या कुचलने की इतनी पुरजोर तरीके से कोशिश क्या ये सही है। मामला कोर्ट में भी है। हालांकि अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे किस तरह से कोर्ट में, जब ये दिल्ली कोर्ट में मामला पहुंचा तो उसको लेकर इतनी लंबी तारीख दे दी गई है कि लोग इस पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल, तो आज इंडिया गेट में पहुंचने से पहले क्या तस्वीर थी, जब वहां पर लोग पहुंचना शुरू हुए तब क्या हुआ, किस तरह से वहां पर काफ़ी दूर दराज के इलाके से ही बैरिकेडिंग की गई थी और जितने मेट्रो स्टेशन हैं जो उन इलाकों से पहुँचने की उम्मीद थी कि जहाँ जहाँ से स्टूडेंट्स पहुँच सकते हैं या जो इसके खिलाफ एहतजाज वो पहुँच सकते हैं, तमाम स्टेशन को बंद किया गया। 3-4 स्टेशन का नाम पहले लिया गया कि ये मेट्रो के स्टेशन दिल्ली में बंद रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये स्टेशन 20 से 22 पहुंच गए। उमर खालिद जो JNU के छात्र नेता हैं वो, और साथ ही नदीम जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कई और, योगेंद्र यादव जो स्वराज इंडिया के हैं, ये सब लोग बारी बारी वहां पहुंचे, बड़े बड़े दानिश्वर, बुजुर्ग, तलबा। लेकिन वहां हुआ क्या जब उमर खालिद पहुंचे और जब कुछ और लोग पहुंचे, पर ये दिखाते हैं। वक्त लाल किले के सामने एक नया विरोध प्रदर्शन देखने में आ रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो छात्र हैं, जामिया के छात्र हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं संविधान बचाओ के नारे, CAB के खिलाफ नारे बांध रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे थे, लेकिन उन सबको डिटेन कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, आप देख सकते हैं। उमर खालिद है, नदीम खान है, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नदीम खान यहाँ पर है, उमर खालिद यहाँ पर है, JNU के जो लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। Basic spirit of the Constitution and we are protesting here peacefully. We are protesting here peacefully. मोदी तेरी तानाशाही पूरी चली नहीं चाहिए। मोदी पर ये बोल, we are protesting here fully. और दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं पहुंच गई, आप देख सकते हैं। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है। उमर खालिद इसमें मौजूद हैं, जामिया के छात्र लीडर मिरान हैदर मौजूद हैं, और दिल्ली पुलिस देखिए किस तरह से उमर खालिद, नदीम खान और दूसरे लोगों को हिरासत में डिटेन करके ले जा रही है, उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा है।
आप देखिए किस तरह से मिरान हैदर को ले जाया जा रहा है, नदीम खान को ले जा रहा है। दोनों छात्र लीडर हैं, एक एक्टिविस्ट हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिल्ली के लाल किले से हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी नारे लगाने के साथ पहुंची हैं, उनको भी डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उसने सारे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कंट्रोल कर लिया है, उनको लाल किले के परिसर के अंदर ले जाया गया है। हालांकि यहाँ पर दफा 144 पहले ही लगाई गई थी, लेकिन आप समझिए कि अलग अलग जगह से लोग पहुंचे थे, सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पहुंचे थे, छात्र पहुंचे थे। और अब ये तस्वीरें, कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि लाल किले के बाहर भी शहरियत तमीमी कानून को लेकर एहतजाज जारी है। इस एहतजाज के दौरान JNU के साबिक तलबा लीडर उमर खालिद से बात करने की कोशिश की थी हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने, लेकिन उसमें वो कामयाबी बहुत हद तक नहीं मिल पाई। और लेकिन चूंकि पुलिस वहां पहुंच गई थी और पुलिस ने उन्हें वहां से किसी भी तरह से निकाला, चूंकि पुलिस की ये कोशिश थी कि किसी भी सूरत में किसी को यहां ज़्यादा देर ठहरने देना ही नहीं है। और इसीलिए जिस तरह से चूंकि तमाम मेट्रोज़ की लाइन बंद थी वहां पर और बसें भी कम आ पा रही थी, तो कुछ अलग अलग गिरोह में कुछ बच्चे टुकड़े वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन वहाँ पर जैसे ही लोग पहुँचते थे उन्हें पुलिस वहाँ से ले जाती थी और जब खबर थी कि बवाना या दूसरे इलाके में उन्हें ले जाया गया। अब आज आपको बताते हैं 3-4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये एहतजाज जो है वो खूब फैलता चला गया और पुरतशद्दुद भी हो गया। आपको हम बता रहे हैं कि लखनऊ में आज क्या हुआ। देखिए, ये लखनऊ में आज एक बड़ी तादाद में, जबकि वहाँ पर 144 का निफाज था, बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जो एहतजाज कर रहे थे वो सड़कों पर आए और अपनी आवाज़ उठा रहे थे। आपने देखा गौर से, इस तस्वीर को हम एक बार फिर आपके लिए दिखाएंगे कि जब ये लोग जो है वो सड़क पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, औरतें भी हैं, तब अचानक उन पर लाठियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। ये भीड़ पहले आगे जा रही थी और जैसे ये जाना शुरू करती, आगे बढ़ती है, उस पर लाठियां शुरू हो जाती हैं। जाहिर हो सकता है कि पुलिस वालों ने पहले वार्निंग दी होगी, लेकिन चूंकि उन्हें एहतजाज करना था, उन्हें प्रोटेस्ट करना था, और जब ये लाठियां बरसनी शुरू होती हैं उसके बाद लोग पीछे दौड़ पड़ते हैं। और जब वो पीछे दौड़ते हैं तो उनमें से कुछ जो आप देख रहे हैं नौजवान हैं, उन्होंने पुलिस से पथराव भी किया है। ये तस्वीर लखनऊ की है। उसके बाद धीरे धीरे ये तस्वीर काफ़ी फैलती चली गई और कई जगहों से ऐसी खबरें आने लगी कि वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आज पुलिस ने किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश में कैसे लोगों को मारा है। ये आपको मैंगलोर की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, कर्नाटक के मैंगलोर में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कर्नाटक में भी किसी भी सूरत में एहतजाज ना देने की एक कोशिश थी हुकूमत की, और एक जो दफ़ा 144 उसका निफाज कर दिया गया था। देखिए, शायद ये पुलिस वाले को शक था कि मकान में कुछ लोग हैं और किस तरह वहाँ पर पुलिस वाले वहाँ पर पेश आइए। देखिए, मैं इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। तो ये दरअसल ये कर्नाटक में भी, कर्नाटक के कई दूसरे शहरों में, कर्नाटक में वहाँ पर ये हुकूमती सतह पर और जो वहाँ की इंतज़ामिया है उसने दफ़ा 144 का निफाज कर रखा था। लेकिन चूँकि आज का दिन पहले से तय था और कई तंजीमें आज के दिन को अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती थी और इसी कोशिश में उन लोगों ने जगह जगह प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि उस पर उनके निकलने पर पाबंदी थी, इम्तना था, और नतीजा ये है कि ये कई सूरत अख्तियार करता चला गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मैंगलोर की, ये मैंगलोर कर्नाटक की तस्वीर है। और अब आपको हम दिखाते हैं पालमपुर गुजरात की तस्वीर। गुजरात के पालमपुर में भी कई हिस्सों पर आज एहतजाज हुआ है। ये देखिए, यहाँ भी एक आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में जो एहतजाज करने लोग पहुँचे हैं CAA के ख़िलाफ़। ये CAA और NRC, नो CAA नो NRC, ये इनका अपना एक नारा था। हालांकि हुकूमती सतह पर यह कोशिश हो रही है कि CAA को समझाया जाए, लोग समझें कि CAA में क्या अच्छाइयाँ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको लेकर कुछ गलतफहमी है। लेकिन ये तस्वीरें थी, आपको दिखाया हमने पालमपुर गुजरात की। अब एक और तस्वीर बहुत ख़ास है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर की तस्वीर। ज़रा देखिए, नागपुर की तस्वीर बिल्कुल इस मानों में मुख्तलिफ है कि इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि
लोगों में जो इसको लेकर तशवीश है, वो तशवीश दरअसल सिर्फ लोगों में ऐसा नहीं कि जो मर्द हजरात हैं वो ही, बल्कि ख़वातीन भी काफ़ी हद तक इसको लेकर पशुपेश में है और ख़वातीन भी सड़कों पर आ रही हैं। ये आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में मर्द तो है ही, साथ साथ और उनके आगे ख़वातीन जो हैं ये सड़कों पर निकली हैं। ये पर्दा नशी ख़वातीन भी हैं, इनके हाथों में प्लाकार्ड है और एक ही नारा है कि वी अपोज CAA, वी अपोज NRC। तो ये तस्वीरें आपने देखी नागपुर की। इस तरह से आज मुल्क के कई हिस्सों में, ख़ुद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, उसके अलावा कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तो कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें देखने मिली हैं। हम आपको बताएं हमारे साथ कुछ हमारे जो नुमाइंदे इस वक्त जुड़ पाए हैं वो हम उनसे बात करेंगे। तारिक हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से और महफूज हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। कुछ देर में हम खुर्रम से भी कोशिश करेंगे उनसे हम जुड़ें और साथ ही मोहिउद्दीन से हम जुड़ेंगे जो हमें मुंबई के हालात बताएंगे। तारिक, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तशहीर की गई थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग तमाम अजला में, लगभग तमाम बड़े शहरों में दफ़ा 144 का निफाज है। पुलिस के बड़े अफसरान के बयानात भी चल रहे थे और अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये जो एक तस्वीरें हम इस वक्त दिखा पा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि ये एहतजाज जो है पुरतशद्दुद हो गया। किन हालात में, कैसे हुआ ये सब? देखिए विशाल, जैसा कि आपने बताया कि पहले से बाकायदा तौर पर ऐलान था कि एहतजाज इस तारीख को मुनज़्ज़म किया जाएगा। अब देखिए इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। मैं बता दूं आपको कि बाकायदा तौर पर ये अमल कल से शुरू हुआ। जो ज़िम्मेदार लोग थे, समाजी ज़िम्मेदार की बात कर रहा हूँ, जो सोशल तंजीमों से जुड़े हुए लोग थे, उनको, कुछ लोगों को घरों में नज़रबंद किया गया, कुछ लोगों को पुलिस ने उठाया, थाने में ले जाके रखा। तो देखिए कल से ही ये गम और गुस्से की एक लहर शुरू हुई और ये एहतजाज जो था, ये पहले ये सिर्फ ये था कि परिवर्तन चौक तक ये महदूद रहेगा। लोग आएंगे मुख्तलिफ इलाकों से, परिवर्तन चौक पर जमा हो जाएंगे, अमन के साथ अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या है कि ऐसी तवक्को ही नहीं की गई थी। ना पुलिस इंतजामिया को ये तवक्को थी, ना हुकूमत के ज़िम्मेदार अफसरान को ये तवक्को थी कि ये एहतजाज ये सूरत इख्तियार करेगा। क्योंकि ये तो था कि देखिए जब खदरा से ये मामला शुरू हुआ है, सुबह खदरा से लोग आना शुरू हुए हैं परिवर्तन चौक, तो पहले खदरा में ये झड़प होती है, वहाँ से शुरुआत होती है, फिर ये ठाकुरगंज पहुँचता है ये एहतजाज। ठाकुरगंज में बाकायदा तौर पर पुलिस से झड़प होती है, पथराव होता है, लाठीचार्ज होता है। उसके बाद भी लोग कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, तो ये फिर ठाकुरगंज से परिवर्तन चौक की तरफ चलते हैं, दरमियान में झड़प होती है, परिवर्तन चौक पर लाठीचार्ज होता है, फिर हजरतगंज में लाठीचार्ज होता है। तो देखिए मुख्तलिफ सिमतों में, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लोग आए हैं। पुलिस के जो इंतजामात थे वो कहीं ना कहीं बिखरते नज़र आए हैं और ऐसा महसूस होता है कि पुलिस को ये तवक्को ही नहीं थी कि ये एहतजाज जो है, ये जो एक पूरी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, या इसमें समाज का कोई एक मखसूस तबका नहीं बल्कि हर शोबे के लोग शामिल हो जाएंगे। तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल हैं, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग शामिल हैं, तमाम मज़ाहिब के, मकातिब के लोग शामिल हैं। तो देखिए विशाल, यहाँ पर सोचने की बात यही है कि ये जो एहतजाज है अब ये किसी मखसूस एक सोशल ग्रुप का नहीं है, किसी तलबा के ग्रुप का नहीं रह गया है। अब ये एहतजाज बाकायदा तौर पर एक अवामी शक्ल इख्तियार कर चुका है, एक तहरीक की शक्ल में, जिसके लिए ये कहा जा सकता है जो कुछ भी लखनऊ का मंजरनामा है उसके हवाले से मैं ये वादे कर देना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे अभी के काफी देर तक सड़क पे एक सन्नाटा दिखता है और पुलिस एक किनारे पर नजर आती है और जो मुजाहिरीन वो एक किनारे पर नजर आते हैं, फिर वो मुजाहिरीन आगे बढ़ना शुरू करते हैं, एक खास दूरी तक वो पहुंचते हैं, फिर पुलिस आती है, लाठियां बरसाती है, फिर वो भगदड़ सी मचती है, उसमें खवातीन भी नजर आई। तारिक, हाँ देखिए, ये बहुत दिनों के बाद लखनऊ ने ये मंजर देखा है कि एक ऐसा एहतजाज जिसमें मर्दों जन दोनों, खवातीन भी और मतलब मर्द भी दोनों साथ साथ इस एहतजाज में शामिल होकर परिवर्तन चौक तक पहुंचना चाहते थे। और देखिए ये जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि ये जो एहतजाज था, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था, ये एहतजाज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आईन और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए,
अपने देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इसको किया जा रहा है। और ये किसी मखसूस तबके का, मखसूस मजहब का नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों का, तमाम हिंदुस्तानियों का एहतजाज है, बल्कि उन गरीब दबे कुचले लोगों का एहतजाज है जो कहीं ना कहीं इससे खदशे, अंदेशे या खौफ महसूस कर रहे हैं विशाल। तो ये एहतजाज जब जाहिर है कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो इसने शिद्दत इख्तियार की, और शिद्दत जो थी वो मुख्तलिफ सिमतों में फैल गई। इंतहा ये हुई कि पुलिस नाकाम व बेबस नजर आई, और फिर 2 पुलिस चौकियां भी नजर आतिश की गई, कई जो थे वो व्हीकल्स भी नजर आतिश किए गए। और ये भी आप जानते हैं, आपने बताया भी है पहले कि हमारी भी एक ओबी वैन जो थी वो नजर आतिश कर दी गई विशाल। तो ये तशद्दुद जो था ये भड़का। मैं जरा तारिक चाहूंगा कि जो वाराणसी में, यानी बनारस वाराणसी में भी जो तशद्दुद जैसा एक माहौल बन गया, उसकी तस्वीरें हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि वहां भी प्रोटेस्ट की, यानी एक पीसफुल मार्च की कोशिश थी, लेकिन कैसे फिर ये मार्च आगे बढ़ता है और कुछ एक हल्का लाठीचार्ज वहां पर भी हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की। तो कुल मिलाकर ये कहें कि लखनऊ के कई मकामात पर, वाराणसी में, संभल में, तो एक सवाल यहाँ पर है कि क्या पुलिस इंतजामिया को वाकई इसका अंदाज़ा बखूबी नहीं हो पाया था, जैसे तारिक ये सवाल उठा रहे हैं। थोड़ा रुख करते हैं हम, महफूज का हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। महफूज, बिहार बंद भी बुलाया गया था आज, और इसमें कौन कौन सी तंजीमें शामिल थी इस बिहार बंद में, आप हमें ये बताएं। और क्या देखा गया बंद के दौरान, क्या यहाँ पीसफुल एहतजाज हो पाया, आवाम जो है वो निकल पाए, या फिर यहाँ भी कुछ तशद्दुद हुआ? देखिए विशाल, बिहार में लेफ्ट पार्टियों की जानिब से बिहार बंद बुलाया गया था, जिसमें हम जीतन मांझी की जो पार्टी है, विकासशील जो मुकेश सहनी की पार्टी है, इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी जो है हिमायत की, उनके लीडर भी जो है बंद में पटना के सड़कों पर नजर आए। तो कुल मिलाकर कई पार्टियों की हिमायत थी, सोशल तंजीमों की हिमायत थी, अवामी सतह पर देखें तो आवाम भी बड़ी तादाद में इस बंद में शामिल रहे, मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमा भी शामिल रहे, चाहे वो माइनॉरिटी से रिलेटेड हो या ना हो। लेकिन जो लोग CAA के ख़िलाफ़ हैं, जो NRC के ख़िलाफ़ है, वो तमाम लोग सड़कों पर नजर आए। हालात ऐसा हुआ कि आरा में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में और खुद पटना में कई जगहों पर एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए लोग पुरतशद्दुद हो गए, और कई जगह गाड़ियों को तोड़फोड़ भी किया, कई जगह आग भी लगाई। ये बिहार बंद का जो पूरा आज मामला रहा, पूरे बिहार में अगर देखें तो कई इलाकों में ज़बरदस्त इसके असरात हुए, कुछ इलाकों में कम हुए, कहीं पे ज़्यादा हुए। आप सीमांचल में देखें तो NH-31 को जाम कर दिया गया, और लगातार 3 घंटे तक NH-31 जाम रहा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और काफ़ी तादाद में वहाँ पे लोग थे, काफ़ी पीसफुली एहतजाज लोगों ने किया। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि ये एहतजाज एक खास जो फिरका है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है, वही कर रहा है, जबकि एक दूसरा तर्क ये है कि नहीं, इसमें जो है कई लोग शामिल हैं, इवन दूसरे फिरके, दूसरे समुदाय, कई तरह की समाजी तंजीमें। आपने आज क्या महसूस किया? आपने पहले ही कहा है कि ये CPI यानी जो बाएं बाजू की जमात है उनकी तरफ से था, लेकिन सड़कों पर नजर कौन कौन आए? देखिए बिहार की अगर बात करें तो बिहार में CAA और NRC के ख़िलाफ़ जो लोग सड़क पर उतरे, वहाँ कोई एक फ़िरके के लोग नज़र नहीं आए। ये पहचान पाना भी मुश्किल था कि कोई एक फ़िरका है, तमाम लोग थे, तमाम तरह के लोग थे। एक तरह से कहें कि ये अवामी शक्ल अख्तियार कर गया था, जहाँ पे कोई मज़हब की क़ैद नहीं था, कोई मकतब फ़िक्र का क़ैद नहीं था, बिला तफरीक मज़हब व मिलत लोग जो है सड़कों पर उतरे। एक बात यहाँ ये भी ख़ास तौर से जो आज बिहार के हवाले से हम आपको ये बता सकते हैं कि बिहार में चूंकि आइंदा साल असेंबली का इंतखाब है, इस बात को लेकर भी सियासी पार्टियों की नज़र अपने अपने वोट बैंक पर है। जो लोग ये देख रहे हैं कि CAA और NRC के ख़िलाफ़ मुखालफत करके सड़क पर उतरकर अगर इसका फ़ायदा आइंदा असेंबली इंतखाब में होगा तो इसको उठाया जाए। जो ये पार्टी देख रही है कि CAA की हिमायत करके या NRC की हिमायत करके वो अपने वोट बैंक को खुश कर सकते हैं, या जो लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी ये कोशिशें कहीं ना कहीं की जा रही है पूरे बिहार में। आप देखेंगे कि आज के बंद में जिस तरह से सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल हुई है, जो लोग सड़क पर उतरे हैं उनके पीछे का मकसद कहीं ना कहीं सियासी भी था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि अवामी सतह पर अब अगर देखें कि समाजी तंजीमें आ गई, आवाम जो जहाँ सुना वो बंद
आंदोलन में शिरकत करने लगा, एहतजाज में शामिल हो गया, प्रोटेस्ट करने लगा, कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट करने लगा, कहीं धरना पे बैठ गया, तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा है कि लोग जो है आईनी हुकूक चाहते हैं, आईनी हुकूक की गारंटी। महफूज आप हमारे साथ बने रहें। मैं रुकूंगा, खुर्रम के पास मुझे जाना है। दिल्ली में आज क्या कुछ रहा उस पर खुर्रम से भी ज़रा बात करनी है, लेकिन एक सवाल इससे पहले और, महफूज के बिहार में आज ऐसे तो ये कौमी सतह पे यानी कि मुल्क के लगभग कई रियासतों में ये एहतजाज हुआ, लेकिन क्या एक रोज़ बाद फिर शायद आरजेडी अलग से एक बंद बुलाने वाला है? इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा। मैं लौटता हूँ आपके पास। फिलहाल रुक करते हैं खुर्रम का। खुर्रम, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। खुर्रम, इंडिया गेट पर आज जो कुछ हुआ वहां से पुलिस की कोशिश थी कि वहां पर जो है मुजाहिरीन को जमा ना होने दिया जाए, पुलिस उसमें लगभग कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद क्या खबर ये आई कि जामा मस्जिद के आसपास कहीं मुजाहरा हो रहा है या फिर जंतर मंतर पर मुजाहरा हो रहा है? क्या कुछ रहे आज हालात? अब ये भी खबर आई कि दिल्ली के कुछ कई खास मतलब ऐसे इलाकों में जो है वो मोबाइल सर्विसेज भी वो काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे दूसरे मोबाइल सर्विसेज वहां पर इनवैलिड हो गए। खुर्रम, देखिए, अगर आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लाल किले पर दफा 144 जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने लगाई थी उसमें वो काफी हद तक कामयाब रही। वहां पर मुजाहिरीन तमाम तरह के रुकावटों के बावजूद बड़ी तादाद में पहुंचे थे, लेकिन उन तक को डिटेन कर लिया गया। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी आप देखेंगे तो दिल्ली में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मेट्रो स्टेशन है, उनको बंद कर दिया गया है। मोबाइल और खासतौर से इंटरनेट सर्विस है वो या तो स्लो कर दी गई है या बंद कर दी गई है। खासतौर से सुबह के वक्त में इंटरनेट सर्विस कई इलाकों में बंद कर दी गई थी। एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने खासतौर से इसकी तस्दीक भी की थी, लेकिन जब वहां से नाकाम कर दिया गया मुजाहरा करने के लिए, तो उसके बाद जंतर मंतर पे हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। अभी भी यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेफ्ट की साल पर मंडी हाउस से मार्च हो रहा था, उसको भी नाकाम किया गया, वहां पर लीडर्स को डिटेन किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। लाल किले पर नाकाम किए जाने के बाद, प्रोटेस्ट नाकाम किए जाने के बाद जामा मस्जिद की स्टूडियो पर प्रोटेस्ट होता हुआ देखा गया। लेकिन अभी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अभी मुजाहिरीन मौजूद हैं जंतर मंतर पर और हजारों और 1000 से ज्यादा मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। और खास बात यह है कि ये सारे लोग आम लोग हैं, यहाँ पर तो लेफ्ट का कोई लीडर नहीं है, लेकिन आम लोग हैं वो यहाँ पर तलबा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, जेएनयू के तलबा हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के तलबा हैं और बुजुर्ग हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष शंकर अय्यर साहब जुड़ रहे हैं। अय्यर साहब, हम फोन लाइन पर मौजूद हैं न्यूज़ 18 उर्दू की। जिस तरह से यहाँ पर आज लोग जमा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ नहीं आया था, जबकि मैं बाहर था, तब इस देश के भविष्य के बारे में मैं बहुत ही निराश था। लेकिन यहाँ आकर इन नौजवानों को देखकर, इन विद्यार्थियों को देखकर और जिस जोश के साथ वो यहाँ मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि भारत के जो बुनियादी असूल हैं उसका साथ देने को तैयार हैं और उसके लिए जो कुर्बानी देनी है उसको देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक ऐतिहासिक वक्त है, एक ऐतिहासिक पॉइंट है, जबकि मोदी सरकार की तानाशाही और मोदी शाह की तानाशाही खत्म होने जा रही है। और मैं अपने पोते से कहना चाहता हूं कि उस दिन खुर्रम, एक सवाल कीजिएगा मणिशंकर अय्यर से कि इसी बात का इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस सब कुछ करवा रही है। सर, इस बात का लगातार इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस इस पूरे प्रदर्शनों के पीछे है, इन सारे एहतजाज हैं जो लोग हैं उनके पीछे है। शुक्र है कि मैं जो बिल्कुल एक तरफ किया गया हूं कांग्रेस में और अपने ही चाहत से यहाँ मौजूद हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरे सिवाय मेरे पार्टी के और कोई भी प्रतिनिधि को मैंने यहाँ नहीं देखा। ये विद्यार्थियों का एक प्रदर्शन है, उन्होंने ही इंतजाम किया, उन्होंने सबको बुलाया है और मैं समझता हूं कि इससे मोदी सरकार को पहचानना चाहिए कि कौन है, कपड़ों से नहीं लेकिन उनकी आवाज से, कि कौन उनकी मुखालिफत कर रहे हैं और कौन अंत में जाकर इस देश को बचाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये मणिशंकर अय्यर थे। लेकिन इसी तरह से यहाँ पर बहुत सवाल हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं, मैं और वो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। मैं उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, आप न्यूज़ 18 उर्दू पे फोनों पर आप लाइव हैं अभी। आप मुझे बताइए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल उठाने के लिए आए हैं? देखिए सर, मेरे कई सवाल है सर। मैं सवाल की बात करूं तो मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि इन्होंने एक वर्ड यूज किया, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। इन्होंने परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात की, लेकिन इस बिल में कहीं पे भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी नाम जो है मेंशन नहीं है। दूसरा शब्द, हु टोल्ड यू दैट दे आर द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज? और अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं तो आप सभी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को कंसीडर करिए ना। आप अहमदिया मुस्लिम को कंसीडर करिए, आप हिजारा मुस्लिम को कंसीडर करिए। इवन इफ इन द पाकिस्तान दैट शियाज आर द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, सो मेनी। इवन इफ अगर उनकी बात नहीं करते, एथिस्ट कहाँ पे जाएंगे? और उनके बात करिए, आप बिहारी मुस्लिम की बात करिए, दे आर नॉट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। इवन इफ कम टू द श्रीलंकन तमिल, अगर हम बात करते हैं श्रीलंकन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम जो कि श्रीलंका में, दे आर नॉट द परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। सरकार की दलील ये है कि हम सिर्फ 3 ही पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे ये सारी चीजें उनके लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे क्योंकि तैयार है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। खुर्रम, एक सवाल कीजिएगा कि इस मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में है जो अब 22 जनवरी को होगी। कितनी उम्मीद ये रखते हैं कि इनके इस एहतजाज की वजह कर या इस मुजाहरे की वजह कर ये कानून जो है ये रोल बैक हो सकता है? इनको कितनी उम्मीद है इस बात से, क्यों उम्मीद है? एक सवाल ये है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अलग तरह की दलीलें हैं, असम के लोग लेके गए, पूरे भारत के लोग लेके गए, कहा असंवैधानिक है। अब इसकी सुनवाई होनी है 22 जनवरी को। कितनी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आपको इसको सुनेगा? देखिए सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट से अभी तो कोई उम्मीद नहीं है कि बिकॉज दे आर नॉट नो मोर इंडिपेंडेंट। क्योंकि उनके आप स्टेटमेंट से ही सुन सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है कि जब तक स्टूडेंट्स वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करना बंद कर देंगे तब तक हम उनकी सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक जनरल स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ने वायलेंटली बिहेव किया है। सी हाउ द पीसफुल दे आर, यहाँ पे कोई भी वायलेंटली बिहेव नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था एक जनरल स्टेटमेंट कैसी दे सकती है? दूसरी बात सर, हम लोग जैसा भी देखते हैं इसमें क्लियर डिफाइन तक आखिर वायलेंट कौन था। सर, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में घुस के बच्चों को मारते हैं। जी खुर्रम, मैं इजाजत लूंगा आपसे और मैं एक बार आखिरी बार अब चलता हूं जरा महफूज के पास। महफूज, वो छोटा सा सवाल एक है आपसे कि प्रोटेस्ट तो खैर हर जगह पे हो रहा है, लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में देखा गया, तारिक ने ये बताया, हमने पालमपुर के विजुअल में दिखाया हमने और नागपुर के तस्वीरों में हमने देखा कि खवातीन बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं। खुर्रम, ये महफूज सवाल हमारा ये है कि एक खबर ये थी कि एक रोज बाद आरजेडी भी शायद वहां पर बंद बुलाने वाला है, क्या ऐसी खबर है? इसकी कुछ आपके पास? देखिए विशाल, आरजेडी 21 तारीख को पूरे बिहार को बंद करेगी और उसमें एहतजाज की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। पूरे महागठबंधन जो बनाया है लोगों ने, अजीम इत्तेहाद का पूरा हिमायत रहेगा आरजेडी को और पूरी तैयारी पूरे बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में उनके लोग जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं और तैयारी ये चल रही है। ये कहा जा सकता है कि आज का जो बिहार बंद है, इसे बड़ा बिहार बंद 21 तारीख को देखने को मिले। ये भी है कि लोग जिस तरह से जैसे जैसे आगे आ रहे हैं, लोगों का कारवां जो है बनता चला जा रहा है और इसमें कोई एक मजहब के लोग नहीं है, तमाम मजाहिब के लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज और तारिक आपका भी, खुर्रम आपका भी और नाज़रीन आपका भी हमारे साथ बने रहे। तमाम अहम खबरों के लिए आप बेशक न्यूज़ 18 उर्दू से जुड़े रहें, जो कि आप